अगर आप 30 के हो और आपके बैंक अकाउंट में सेविंग्स के नाम पर लगभग कुछ भी नहीं है, तो सोशल मीडिया शायद आपको ये फील कराता होगा कि आप लाइफ में बहुत पीछे रह गए हो। 30 तक 20 लाख होना चाहिए, 30 तक घर खरीद लेना चाहिए, 30 तक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इतना होना ही चाहिए। लेकिन एक सिंपल सवाल है, किसने डिसाइड किया कि हर इंसान की फाइनेंशियल जर्नी एक ही स्पीड से चलेगी? किसी की कैरियर 22 साल के एज में शुरू होती है, किसी की 28 में, किसी को फैमिली सपोर्ट मिलता है और किसी को पहली सैलरी से ही घर चलाना पड़ता है। इसलिए आज की वीडियो गिल्ट देने के लिए नहीं है और ना ही ये बोलने के लिए है कि सब ठीक है, कुछ मत करो। आज हम रियलिटी की बात करेंगे। अगर आप 30 के हो और आज भी सेविंग्स जीरो है, तो पैनिक करना चाहिए या सिर्फ एक बेटर फाइनेंशियल प्लान बनाना चाहिए? सबसे पहले एक मिसकॉन्सेप्शन क्लियर करते हैं। जीरो सेविंग का मतलब ये नहीं होता कि आप फाइनेंशियली इररिस्पॉन्सिबल हो। इसके बहुत रीज़न हो सकते हैं। शायद आपने हायर एजुकेशन में ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, शायद आप फैमिली की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे थे, शायद कोविड के बाद कैरियर दोबारा बिल्ड करना पड़ा, या फिर सैलरी ही इतनी नहीं थी कि मंथ के एंड में कुछ बचे। लेकिन एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ भी है, कभी कभी प्रॉब्लम इनकम नहीं, लाइफस्टाइल होता है। सैलरी बढ़ती है और उसके साथ एक्सपेंस भी, नया फ़ोन, वीकेंड आउटिंग्स, फूड डिलीवरी, ईएमआईज, सब्सक्रिप्शंस, और धीरे धीरे लाइफस्टाइल इतना साइलेंटली ग्रो करता है कि सेविंग्स को ग्रो होने का मौका ही नहीं मिलता। अगर आज आपके पास सेविंग्स नहीं है तो खुद को जज मत कीजिए, खुद को डायग्नोज कीजिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए। एक 29 साल का प्रोफेशनल, सैलरी लगभग 55,000 महीना, सेविंग्स जीरो। क्या वो फाइनेंशियली इररिस्पॉन्सिबल था? ज़रूरी नहीं। उसने खुद से सिर्फ 4 सवाल पूछे। पहला जवाब मिला, पैसा जा रहा था ईएमआई और फूड डिलीवरी में। दूसरा जवाब, अगर जॉब चली जाए तो सिर्फ 20 दिन सरवाइव कर सकता था। तीसरा जवाब, कोई हाई इंटरेस्ट डेब्ट नहीं था। और चौथा जवाब सबसे इम्पॉर्टेंट था, पिछली बार सैलरी बढ़ी थी लेकिन सेविंग्स नहीं बढ़ी थी, सिर्फ लाइफस्टाइल बढ़ा था। उसी दिन उसने डिसाइड किया, पहला टारगेट इन्वेस्टमेंट नहीं, इमरजेंसी फंड होगा। अब यही 4 सवाल आप खुद से पूछिए। पहला, क्या मुझे पता है मेरा पैसा हर महीने एग्जैक्टली कहाँ जा रहा है? दूसरा, अगर कल मेरी जॉब चली जाए मैं कितने दिन सरवाइव कर सकता हूँ? तीसरा, क्या मेरे ऊपर क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन जैसे हाई इंटरेस्ट डेब्ट हैं? और चौथा, अगर मेरी सैलरी कल 20% बढ़ जाए, क्या मेरी सेविंग्स भी बढ़ेगी या सिर्फ लाइफस्टाइल? इन 4 सवालों के आंसर्स आपकी फाइनेंशियल हेल्थ का रिपोर्ट कार्ड हैं। बहुत लोग इन्वेस्टिंग स्टार्ट ही इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है पहले बहुत बड़ा अमाउंट होना चाहिए। रियलिटी बिल्कुल अपोजिट है। अगर आज आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो पहला टारगेट करोड़ नहीं है, पहला टारगेट है इमरजेंसी फंड। चाहे 25,000 हो, 50,000 हो या एक महीने के एक्सपेंसेस, इमरजेंसी फंड इन्वेस्टमेंट का कंपटीटर नहीं होता। इमरजेंसी फंड इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि जब इमरजेंसी आती है तब आपको अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तोड़नी नहीं पड़ती है। पर्सनल फाइनेंस वीडियोस में एक कॉमन प्रॉब्लम होती है,
हर सॉल्यूशन बस्टिंग होता है। कॉफ़ी मत पियो, सब्सक्रिप्शन कैंसिल करो, डिलीवरी मत मंगाओ, ये सब यूज़फुल है। लेकिन अगर किसी की इनकम ही 30,000 है और घर का खर्चा 28,000, तो सिर्फ बस्टिंग से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। सेविंग्स इक्वेशन के दो ही साइड होते हैं, इनकम और एक्सपेंसेस। कभी कभी सबसे बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन म्यूचुअल फंड चूज करना नहीं होता, अपनी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाना होता है। बेटर स्किल्स, प्रमोशन, फ्रीलांसिंग, बिजनेस, इनकम बढ़ाना भी पर्सनल फाइनेंस का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सोशल मीडिया पर आपको सिर्फ रिजल्ट दिखता है, किसी की जर्नी नहीं। कोई ये नहीं बताता उसके पेरेंट्स ने एजुकेशन स्पॉन्सर की थी या नहीं, उसके ऊपर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी थी या नहीं, उसने इनहेरिटेंस रिसीव की थी या नहीं। इसलिए कंपैरिजन हमेशा इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन पर बेस्ड होता है। फाइनेंशियल रेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, हम दूसरों का फिनिश लाइन देखते हैं लेकिन उनका स्टार्टिंग पॉइंट कभी नहीं देखते। अगर आप 30 के हो और आज भी आपके पास सेविंग्स नहीं है, तो एक बात याद रखिए, 30 डेडलाइन नहीं है, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट चेक पॉइंट जरूर है। अगर आज भी आप अपनी इनकम, अपनी स्पेंडिंग और अपनी फ्यूचर को सीरियसली नहीं लोगे, तो 35 भी ऐसे ही निकल जाएगा और फिर 40। लेकिन अगर आज से प्लान बना लिया, चाहे छोटा ही सही, तो आज से 10 साल बाद आपकी फाइनेंशियल लाइफ बिल्कुल अलग हो सकती है। वेल्थ एक दिन में नहीं बनती, एक इन्वेस्टमेंट से भी नहीं बनती। वेल्थ बनती है हर महीने लिए गए उन छोटे डिसीजन से जो धीरे धीरे आपका फ्यूचर बदल देते हैं। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी तो इसे उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो 30 की एज के प्रेशर में हैं, अपने आप को फेलियर समझने लगे हैं। हो सकता है उन्हें मोटिवेशन की नहीं, बस एक रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव की ज़रूरत हो।